दादी जलने वाली है, बहुत बड़ी चाल। जब रतन दादी से कहता है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा माँ, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं, तभी दादी सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। रतन जैसे ही नीचे आता है तो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। रतन के गिरते ही घर के सारे लोग शोर मचाते हुए दौड़ पड़ते हैं और सबकी हालत खराब हो जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके सिर से खून बहने लगता है। ये देखकर हर कोई घबरा जाता है। दादी तुरंत फोन उठाती है और निहार को कॉल करके कहती है, तेरे पापा नीचे गिर गए हैं और बहुत ज्यादा सीरियस हैं, जल्दी आ जा। इस मौके का फायदा उठाकर दादी जताना चाहती है कि जैसे वह बहुत चिंतित है, जबकि सच ये है कि उसने खुद यह सब रचा है। घर वाले मिलकर रतन को अस्पताल ले जाते हैं। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। डॉक्टर रतन को स्ट्रेचर पर डालते हैं और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। तभी निहार और रोही भी वहां आ जाते हैं। निहार अपने पापा को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, पापा यह सब कैसे हो गया? रोही भी आंसू पोंछते हुए कहती है, भगवान सब ठीक कर दे। लेकिन दादी इस मौके पर निहार और रोही पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रतन तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा था और उसका पैर फिसल गया, वह नीचे गिर गया। अगर तुम घर छोड़कर नहीं जाते तो आज इतना बड़ा हादसा मेरे बेटे के साथ नहीं होता। दादी के शब्द सुनकर रोही और निहार बहुत चौंक जाते हैं। दोनों को लगता है जैसे सारी गलती उन पर डाल दी गई है। तभी अंदर से खबर आती है कि रतन को होश आ गया है। डॉक्टर बाहर आकर निहार से कहते हैं, आपके पापा को होश आ गया है, लेकिन वे आपका नाम ले रहे हैं। ये सुनकर निहार अंदर भागता है और अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं यहीं हूं। रतन बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर निहार को देखता है और कहता है, मुझे माफ कर दे बेटे, हमारी वजह से तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। निहार का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दादी यह सब देख रही होती है और समझ जाती है कि अगर रतन ने सच्चाई बोल दी तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह डॉक्टर को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेती है। डॉक्टर परिवार को बुलाकर कहता है, इनके सिर पर गहरी चोट लगी है और अब भी इनकी हालत नाजुक है। अगर इन्हें किसी भी बात का सदमा लगा या कोई दुख पहुंचा तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा और किसी भी तनाव से दूर रखना होगा। डॉक्टर खास तौर से निहार से कहता है, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब आपका उनके पास रहना बहुत जरूरी है। यह सुनकर दादी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब निहार को घर आने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी चाल सफल हो गई है। डॉक्टर आगे कहता है, हम इन्हें छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा और इन्हें किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचना चाहिए। दादी तुरंत निहार से कहती है, निहार तुम्हें रतन के लिए घर चलना होगा। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब सिर्फ तुम्हारे पापा का ध्यान रखना जरूरी है। निहार अपनी दादी की बात मान लेता है और यह फैसला करता है कि वह अब अपने पापा के साथ रहेगा और उनका ख्याल रखेगा। लेकिन दादी के मन में एक अलग ही योजना है। वह मन ही मन कहती है, निहार तुम्हें तो मैं घर में ले आई, लेकिन इस रोही को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े मैं उठाऊंगी।